देश के दिल मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की कोटि से बधाई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है 1 नवंबर स्थापना दिवस और ख़ास करके 8 करोड़ से ज़्यादा देवतुल्य जनता को इस स्थापना दिवस की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना सुखद संयोग है, एक तरफ दीपोत्सव चल रहा है, एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है और मंगल कामना भी है। हम सब जानते हैं दीपोत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश का 69वां राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले हैं इस राज्योत्सव दीपोत्सव ने हमारी आनंद की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। मैं खास करके 4 दिन के अंदर राज्योत्सव में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं, इसके लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। खास करके आज के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर सुबह मलखम के साथ हम अपना बल कौशल नव प्रतिभाओं के साथ दिखा रहा है, जो हमारी प्राचीन विधाओं से भी हमको जोड़ता है। एक सिंगल पोल के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस, ये शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन परमात्मा के दिए प्रसाद को हम अपनी शरीर साधना से कितनी उत्कृष्ट स्थिति में ले जाते हैं। हमारे बालक और बालिकाओं ने उसका श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इन सब बच्चों को बधाई देता हूँ। हमारे सामने हमारे दुश्मनों के लिए भारत किसी का हक नहीं मारता, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं करता है। कि दुनिया में भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपनी सदैव इन मर्यादाओं का ध्यान रखा है, लेकिन मानवता में सदैव अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपनी दक्षता सिद्ध की है, लेकिन इस गुणवत्ता को और बनाए रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल कौशल पराक्रम के साथ साथ अपने मूल शांति भाव को जियो और जीने दो को भाव को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करने के लिए भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भारत उस भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के भारत की भावनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार भी अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस कर रही है और एहसास कर रही है कि देश के दिल में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए विशेष स्नेह भी है और उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। मैं आज के इस अवसर पर अपने इस प्रदेश की कई सारी विशेषताओं के साथ समेटे हुए इस प्रदेश के अंदर, जहाँ बुंदेलखंड भी है, बघेलखंड भी है, निमाड़ भी है, मालवा भी है, महाकौशल भी है, जिनकी अद्भुत कला कौशल, अद्भुत अनुपम संस्कृति और अद्वितीय परंपरा का हम संवाहक के नाते से, इस अनुपम सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व के नाते से मध्य प्रदेश की सदैव एक अलग पहचान बनती है। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान की त्रिवेणी विंध्याचल और सतपुड़ा की इस धरती पर मध्य प्रदेश गौरव से इठलाता भी है और गर्व से सीना तान करके पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाता है। मेरी अपनी ओर से लोक कला, लोक परंपरा, जनजातियाँ, मालवा का वीर गौरवशाली इतिहास, कई सारे अलग अलग अद्वितीय पराक्रमशाली शासकों को याद करते हुए हम सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ते हैं तो राजा भोज की परंपरा को भी जानते हैं। अतीत के काल में इसी धरती पर भगवान श्री राम ने भी जब वनवास के काल में 11 वर्ष से भी ज़्यादा समय गुजारा तो वह हमारा गौरवशाली इतिहास बना है, जिससे चित्रकूट धाम आज के समय में और ज़्यादा आनंद के साथ दुनिया को लालायित करता है। हमारी अपनी गुप्त गोदावरी से लगाकर मंदाकिनी की धाराओं की एक एक लहरों से प्राचीन इतिहास के एक एक पृष्ठों को पढ़ा जा सकता है। एक तरफ जहां हमें मंदाकिनी बुलाती है, वहीं हमको क्षिप्रा की लहरों के साथ भगवान कृष्ण के उस 5000 साल पुराने इतिहास को, हमारे ज्ञान की उस परंपरा को, सांदीपनि जी के आश्रम को हम सब उस पलक पावड़े बिछा करके देखने के लिए लालायित होते हैं। जब अपने यहाँ के विद्यार्थी ने उस महाभारत के बड़े भीषण युद्ध में भी
ज्ञान परंपरा के आधार पे अपने मुखारविंद से 18 अध्याय के माध्यम से एक ऐसी अद्वितीय धर्म की ध्वजा लहराने की परंपरा के आधार पर सभी शास्त्रों का निचोड़ उनके एक एक श्लोक के माध्यम से निकला है। वो पवित्र गीता की जननी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है जो कर्म का ज्ञान हमको देती है। मैं आज के इस अवसर पर एक नहीं ऐसी कई विशेषता बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय की सीमा है और हम सब जानते हैं कि आज आप सब हम कुल मिला करके त्योहारों के बीच अपना समय निकाल करके स्थापना दिवस के अवसर पर आए हैं। इसलिए परमात्मा की दया से आज जब हमें मध्य प्रदेश की सरकार के गठन के साथ जब ये मौका मिला है कि हमारा राज्योत्सव दीपोत्सव के साथ मनना चाहिए, तो मैं आज ये भी जानता हूँ 500 साल के इस गौरवशाली इतिहास का आज क्षण है जब मध्य प्रदेश में हम यहाँ राज्योत्सव मना रहे हैं। और अयोध्या के किनारे जो 500 साल पहले 2000 साल पहले जो विराट एक मंदिर की नींव रखी गई थी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा, काल के प्रवाह में आतताइयों ने हमारे उस गौरवशाली प्राचीन भव्य 84 काले कसौटी के खंबे वाला वो मंदिर को ध्वस्त किया था। लेकिन हमने वो ध्वस्तता के उस चिन्हों को मिटाने के लिए 500 साल का धीरज रखा है। उस 500 साल के धीरज के बाद भगवान की दया से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमें विक्रमादित्य भी याद आ रहा है और भगवान का गौरवशाली अतीत भी याद आ रहा है। और आज जब शाम के समय वहाँ दिवाली मनेगी, वह दिवाली 17 लाख साल पुराने उस इतिहास से हमको जोड़ेगी, जिसके कारण से इस देश के अंदर एक नया इतिहास भगवान राम ने रावण को मारने के बाद राम राज्य की स्थापना करते हुए दिखाया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाना जाता है। जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन्य से संपन्न हमारी धरती है, तो सोयाबीन प्रदेश का गौरव भी हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश भी है, बिजली का प्रदेश भी है, तो बाघ प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया गौरव जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी कई उपमाओं को मैं याद करके गौरवान्वित होता हूं और हमारे प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित होती है। स्वच्छता की बात आती है तो भारत में एक ही नगर ध्यान आता है जिसमें मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है। लगातार 7 बार इंदौर ने स्वच्छता का गौरव नंबर 1 का नगर पाया है और स्वच्छता पूर्ण राजधानी में अगर स्थान मिलता है तो भोपाल को मिलता है और स्वच्छता स्टेट का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आकर के इस बात का भी गौरवशाली ये तमगा हमारे सीने पे लहलहाता है, यह आनंद के साथ हमारी छाती चौड़ी करता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी प्रकार की फसलों के साथ 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी हमने पाया है। तो सरबती गेहूं, सोयाबीन, चिन्नौर का चावल, इसका कोई मुकाबला नहीं। सभी प्रकार की सुविधाओं में मध्य प्रदेश आज एक अलग प्रकार से जाना जाता है, जहां लगभग हमारे पीछे एक इतनी सारी विशेषता जुड़ी है जिनके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा समय कम पड़ेगा। और स्वास्थ्य के मामले में तो धन्वंतरी जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की सेवाओं का जब लोकार्पण किया है तो सबसे ज्यादा सुविधा देने वाला अगर प्रदेश रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है, जहां हमने 3 मेडिकल कॉलेज, जहां सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर और उसी के साथ साथ हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के नवनियुक्ति पत्र भी हमने दिए। हमारे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। ऐसी कई सारी बातें मैं बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़े समय की कमी है, विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा अपना मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। लेकिन 4 दिन के उस उत्सव में हमने अपनी प्राचीन परंपराओं को भी जोड़ा है। जब गोवर्धन पूजन करके हमारी सरकार अपनी उस गौरवशाली परंपरा से जुड़ेगी, जिसके कारण से देश नहीं दुनिया हमको अलग से देखती है। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन पर्व की मंगल कामनाएं, बधाई।
आने वाली हमारी सभी त्योहारों की लंबी श्रृंखला की भी बधाई। एक बार फिर आप सबको इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। हमारे सरकार के सभी अधिकारियों को, सभी अंगों को बधाई देता हूं, जिनने कठिन और चुनौती वाले समय में भी इतना सुंदर आयोजन किया है। एक बार फिर आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विशेष है हृदय देश का यह है इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गूंजे कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंज अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।